आइए बच्चा, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी और पावर पढ़ेंगे। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा? वर्क क्या होता है, वर्क से क्या समझते हो। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा कि आखिर वर्क से आप क्या समझते हो। हमारा हेडिंग क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या बच्चा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहला क्वेश्चन है वर्क क्या होता है, वर्क से आप क्या समझते हो। सिंपल जवाब दीजिएगा, ऐसे बोलेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। क्या बच्चा? वर्क इज to be done by a force when a body is displaced in the direction of applied force। है ना, किसी फोर्स के द्वारा वर्क किया जाएगा कब? जब कोई बॉडी है ना अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर जाए। मींस कोई बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, यानी कि वर्क हुआ है। मैं क्या बोला इंग्लिश में, क्या बोला बच्चा? कि वर्क इज सेड टू बी डन। क्या बच्चा? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। माने कहे के मतलब बाबू, जन्ने हम लोगों ने फोर्स लगाया, बॉडी अगर उधर डिस्प्लेस कर जाएगा तो समझेंगे वर्क डन हुआ। कहने का अर्थात ये हुआ मेरा कि बॉडी, कोई बॉडी वर्क कब करेगा बच्चा? अगर कोई बॉडी पर हम फोर्स लगावे और बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया, यानी कि वर्क डन हुआ है। बोलो क्लियर है? तो हम सब वर्क डन को डिफाइन करेंगे ऐसे कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन अ बॉडी इज, क्या बबुआ? बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मतलब अप्लाई किया गया फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, समझेंगे कि वर्क डन हुआ है। सीधा मतलब है, अगर कोई बॉडी वर्क कब होगा, किसी बॉडी वर्क कब होगा? अगर बॉडी पर फोर्स लगावे और बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए, समझना कि वर्क डन हुआ है। बोलो क्लियर है? मींस वर्क होने के लिए डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। बिना डिस्प्लेसमेंट का वर्क होई कि ना होई? ना होगा राजा, बिना डिस्प्लेसमेंट का वर्क नहीं होगा। क्लियर है? आइए अभी हमारा कंसेप्ट समझिएगा, वो क्या है। मान लो मेरा राजा कोई सरफेस है और सरफेस कैसा स्मूथ, कैसा? वो स्मूथ सरफेस है, चिकना है। और एक कोई मेरा ब्लॉक है, कोई बॉडी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चा? इस बॉडी पे लगा दिया फोर्स, तिरछा लगा दिया, ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक है। ये बॉडी है, इस पॉइंट पे नाम दिया ए बॉडी शुरू कहां है राजा? ए पर है। और हमने फोर्स लगा दिया तिरछा, कैसा? तिरछा। और ये जो फोर्स लगाया वो है हॉरिजॉन्टल से, क्या हुआ आपको? थीटा एंगल बनाता है। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के हमने क्या लगाया बच्चा? फोर्स लगा दिया। बोलो सही है? अच्छा जी मेरा बाबू सुना, इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं क्या? हाँ सर, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल हो ना वर्टिकल हो, हमें तोड़ना पड़ेगी। तो एक हो गया कैसा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दूसरा क्या हो गया हमारा? वर्टिकल। बोले हुआ क्या? एफ का एक कंपोनेंट क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। कौन सा वो? एफ। दूसरा क्या होगा हमारा? एफ साइन थीटा, है ना। अब मान लो ए फोर्स लगाने पे बॉडी कहां बच्चा? पॉइंट ए से कहां गया? पॉइंट बी पे। ए से कहां चला गया? बी पे। डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना चला गया? वो एस गया। मैंने माना फोर्स लगाया तिरछा, कैसा? बहुत तिरछा। तो एफ का दो कंपोनेंट, एक एफ कॉस होगा, दूसरा लॉ लिख देता हूं एफ साइन होगा, ठीक है। और बॉडी ए से कहां गया बच्चा? बी पर चला गया। कहां से कहां गया? ए से बी पर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दुनिया वालों, कौन सा फोर्स, बताना कौन सा फोर्स बॉडी को ए से बी पर ले जाने में हेल्प किया? बताओ। एफ कॉस थीटा की एफ साइन। बिल्कुल सर, एफ कॉस, एफ कॉस ले गया बहुत। अरे हॉरिजॉन्टल में कौन ले गया? अरे एफ कॉस थीटा आपको ए से बी पर ले गया। तो बताना वर्क डन का फॉर्मूला के होगा रजबू? वर्क डन होगा क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ कौन सा फोर्स ले गया है? एफ कॉस की एफ साइन। सर एफ कॉस, तब फोर्स हमारा क्या हो गया? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ? एस। तो हो गया एस, यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या? डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। लेकिन, और एक बड़ा लेकिन,
ये जो फोर्स है एक कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल ना राजा, ये आपका कांस्टेंट फोर्स है। ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके लिए है, कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर अप्लाइड फोर्स क्या हो, कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर F cos थीटा। दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर क्या, कांस्टेंट फोर्स। यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फोर्स द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर F cos थीटा। हे बच्चा इसको और मॉडिफाई करते हैं। ये आप देख रहे होंगे F cos थीटा को हम वेक्टर में लिख सकते हैं, A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो F cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, F डॉट यस, बोलो क्लियर है। यानी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, W बराबर F cos थीटा, या वेक्टर में F डॉट A से F डॉट D जो भी होगा, ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। ये किसके लिए, दिस फॉर्मूला मैं देता हूं, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट फोर्स। फॉर क्या बच्चा, कांस्टेंट फोर्स। अगर तारा फोर्स का रही राजा, कांस्टेंट रही, तो वर्क डन निकालने के यही फॉर्मूला भिड़ाई है। क्लियर ना, ये बोलो बात समझ में आया आप लोग को, बिल्कुल आया होगा। हे बच्चा इसको थोड़ा हम लोग और समझते हैं, है ना, इसको और हम लोग अलग भाषा में समझते है ना। ए वेक्टर के रूप में हो गया और ए नॉन वेक्टर। देखिएगा जब वेक्टर में दिया रहेगा, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में रहेगा, तो W बराबर F डॉट S, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप समझते होगे। और अगर नॉन वेक्टर है ना, एंगल वेंगल दे रखा है, तो W बराबर कौन सा लगाओगे, W बराबर F cos थीटा। बोलो क्लियर है, मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे इस बात को समझे होंगे, है ना। आइए इसको देखते हैं बुआ, अब जरा इसको लिखिएगा। अब इसको जरा क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, इस पे कैसे कैसे सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। आइए मिटा दो इसको, चल बच्चा मिटाता हूं इसको, देखिए। आइए राजा अब दिखाता हूं इस पे क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिलेंगे वो देखना जी। मान लो जा पहला क्वेश्चन आता है आपका ये ऐसा, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कांस्टेंट फोर्स, बेस्ड ऑन कांस्टेंट फोर्स, या आप लिख सकते हो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मतलब कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसका हम सब सवाल करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आओ बच्चा पहला सवाल पे गौरियाइएगा। हे मित्रों मान लो क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अ फोर्स F बरोबर 2I कैप 4J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल टू डिस्प्लेस, यस, टू डिस्प्लेस फ्रॉम केने से केने, टू डिस्प्लेस फ्रॉम R1 लो या D1 जो इच्छा है, फ्रॉम D1 बराबर 2I कैप J कैप प्लस 3K कैप मीटरा टू D2 बराबर 4I कैप माइनस 2J कैप और प्लस 5K कैप मीटर। देन फाइंड आना है राजा, फाइंड द वर्क डन। देखिएगा छोटा सवाल है, देखिए समझिएगा। देखो कह रहा है कि इफ अ फोर्स इतना न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे इतना न्यूटन का फोर्स लगा पाओ और डिस्प्लेस कहां से कहां कर दिया, D1 से D2 चला गया। पार्टिकल शुरू में D1 पे होगा, फोर्स लगा दिया, D1 से चला गया कहां, D2 पे। तो कहता बता भैया वर्क डन के होगा राजा, तो सुन कर जवाब, तो W बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, सारा चीज तो वेक्टर में है, तो फॉर्मूला कौन सा भिड़ाओगे, वेक्टर वाला। तो W बराबर F डॉट यस, एस क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, या एस के स्थान पे हम सब F डॉट डी भी लिख सकते हो, F डॉट एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। देखिएगा
बाबू राजा, तो फोर्स तो मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट d1 से d2 गया, तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं बुआ। तो d का वैल्यू क्या होगा बोल, समझते होगे, कोई पार्टिकल r1 से चला गया r2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, r2 माइनस r1, समझते हो ना। तो d बराबर क्या होगा बच्चा, d2 माइनस d1 होगा ना बाव। नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलो, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो, बात क्या है, सेम है। d2 आपको दिख रहा है, d1 आपका दिख रहा है, उतारो d2 क्या भाई, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप माइनस d1 क्या बचवा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। निकाल लो निकाल लो निकाल लो, बोलो 4 में से 2 गया 2i कैप, 2 में से 1 गया j कैप, 5 में से 3 गया प्लस 2k कैप। ये क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो W बराबर भिड़ा दो F डॉट D, बोलो F का वैल्यू कितना, 2i कैप 4j कैप और 3k कैप, और डॉट D का वैल्यू कितना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। बुझाइलस कि ना। अब क्या डॉट प्रोडक्ट करने आता है ना, A डॉट B करने आता है आप लोग को, I वाला को I से, J वाला को J से और K वाला को K से कर दे। दूना का 4, 4 कम 4, 3 दूना का 6 ना, बुझालो जी। अरे आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से, तो आई वाला को आई से क्या होगा, 2 दूना का 4 और 4 एकम 4, 3 दूना का 6 मीन 6 4 10 4 14 जूल क्या हो गया, वर्क डन। बोलो क्लियर है, मेरे ख्याल से आप समझोगे। आइए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, नया सवाल हम लोग देखते हैं, इसको फटाफट आप सब कॉपी कर सकते हैं। चलिए नया क्वेश्चन आपके लिए, देखना भाव। आइए बच्चा, अभी मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटू। क्वेश्चन यू है, इफ 3 फोर्सेस, उरी बाबा 3 फोर्सेस, F1 बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन, ओहो, F2 बराबर माइनस 2I कैप प्लस J कैप ना 2J कैप प्लस K कैप न्यूटन, एंड F3 बराबर क्या लिखूं, 4I कैप प्लस J कैप प्लस माइनस K2K कैप, ठीक है, न्यूटन। मान लो वो 3 फोर्स है, कितना बहुत, 3 फोर्स F1 F2 एंड F3, ठीक है, आर एक्टिंग या डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम P I ना, P से कहा 1 2 और 2 मीटर है ना, 2Q, हाँ Q क्या लो, 1 -1 थ्रू और 1 और क्या 3 मीटर है ना, एंड देन देखो, एंड देन टू कितना, पीक पे गया, Q से P से Q गया, Q से मान लो R चला गया, टू R का करंट क्या ले लू बाबुआ, 2 4 और 5 मीटर। देन क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन, इफ 3 फोर्सेस, मान लो 3 गो फोर्स लग रहा है, F1 F2 और F3, ठीक है, एंड डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल, 3 गो फोर्स है, वो किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दिया, कहां से कहां, फ्रॉम P टू Q। अरे P का कोऑर्डिनेट है बुआ, यहां से कहां लेगा Q पर, एंड देन टू R, P से ले गया Q और Q से ले गया कहां, R पे। तो कहता है देन फाइंड द वर्क डन, सुन हम राजा, सुनिए बाव, सिंपल सा सवाल है, 3 गो फोर्स, मतलब कोई बॉडी है, लग सकता नहीं क्या, कोई बॉडी है, कोई एनए से धकेल रहा है, कोई एनए से 3 गो फोर्स लगा रहा है किसी बॉडी पर, और बॉडी को 3 लोग ना देखा है, मान लो जनरेटर है बाव, एगो एनए से, तीनों मिलकर ढकेल रहा है, और एक पॉइंट से P पॉइंट से, शुरू में P पर होगा, P से कहां ले गया, Q पर, यहां से वहां, और फिर वहां से ले गया है ना पॉइंट R पे, P से ले गया Q पर और Q से ले गया कहां बच्चा, R पे ले गया। तो कहता फाइंड द वर्क डन, कितना वर्क डन टोटल किया ये आप निकालो। बोलो क्लियर है। देखिए
कैसे करें भाव? सबसे पहले निकालो नेट फोर्स। आखिर नेट बोलो या रिजल्टेंट बोलो, है ना। नेट फोर्स क्या होगा बोल? F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 बोलो होगा क्या? नेट फोर्स बॉडी पे लगने वाला तीनों को हम लोग ऐड अप करेंगे। क्या होगा? ऐड अप करेंगे। तब बोल राजा नेट फोर्स कितना होगा? जोड़ तीनों को, F1 F2 और F3। याद करा है ना, तो जोड़ने आता है ना, I वाला से I जोड़ना है, J वाला को जैसे और K वाला को कैसे ऐड भी करना है। तो मैं लिख के दिखाता हूं। F1 क्या बोल? I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप प्लस, है ना। F2 क्या बचा? माइनस 2I कैप 2J कैप और K कैप और प्लस F3 क्या राजा? 4I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। तीनों फोर्स को आप ऐड कर लो बाबा। बोल क्या होगा राजा? बोलो। ए तो आई कैप है, ए माइनस 2I कैप है, ठीक है। और ए 4 4 है, एक 5 और 5 में से 2 गया 3I कैप। ठीक लिखे ना, 4 है और I कैप और एक I कैप, 4 एक 5I कैप माइनस 2I कैप, तो कितना होगा तुम्हारा? तुम्हारा क्या होगा? 3I कैप। क्लियर है। उसके बाद देखो J को देखो भाव, एक J कैप, 2 और एक 3 और 3 और एक 4 प्लस 4J कैप। अब K में देखो जी, 3K और 1K, 3 एक 4 बोल होगा, 3 एक 4 और 4 में से माइनस 2 गया, कितना होगा आपका? 2K कैप। इतना क्या होगा? नेट फोर्स हो गया या रिजल्टेंट फोर्स हो गया। बात क्या बच्चा? सेम है। बोलो क्लियर बात? समझने आए कि नहीं आप लोग बताओ, हाँ चाहे ना बोलो। ए माइनस 2 खाली 2 का है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हें बोला सबको माइनस कर देंगे सर, नहीं ये ब्रैकेट बंद है, ठीक है। तीनों ने हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये I कैप हो गया और 4 एक 5 हो गया और ये माइनस 2 है, तो 5 में 2 गया क्या? 3I कैप। और ये J कैप था 1 गो और ये था 2 गो 3 गो और 3 और 1 4 हो गया और 3K हो गया और 1 के 4K और ये माइनस 2K था भाव, तो क्या हो गया? 2K कैप। क्लियर। अब सवाल है, फोर्स तो पता लग गया, लेकिन अब सवाल आता है डिस्प्लेसमेंट का भाइयों, कि आखिर डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा। देखो P से गया है Q और Q से गया R, तो हमें पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। कहे के मतलब राजा कि P से पहुंचा रियली में R पर है, P से R पर का Q पॉइंट होते हुए गया है, तो हम इनिशियल और फाइनल से मतलब है या आपके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो इनिशियल और फाइनल से, बीच वाला से मतलब नहीं है। यह आपको फंसाने के लिए दे दिया है, माने P से पहुंचा है R पे Q होते हुए, Q होते हुए। तब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। बोल राजा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ? D बराबर D2 माइनस D1। बोलो बोल सकते हैं क्या? P से कहां गया है? R पे Q होते हुए, उससे मतलब नहीं है। तो देखो ऐसे निकालने का तरीका आसान वाला समझिएगा। देखो D2 कौन? A मान लिया बच्चा। D1 कौन? A मान लिया। इनिशियल है फाइनल। तो देखो करना क्या है? 2 में से 1 गया। देखो A X वाला है और A Y वाला है और A Z वाला है, तो करना क्या है? कुछ मत करना। 2 माइनस 1 क्या हुआ? 2 माइनस 1 I कैप पर X का चिन्ह हुआ, और क्या 4 माइनस 2 क्या होगा? प्लस 4 माइनस 2 J कैप और प्लस 5 माइनस 2 K कैप। पता होगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी जो निकाला था वही वाला है, बट यहां कोऑर्डिनेट में है, वहां I J K में। अरे इसी को आप पोजीशन वेक्टर में करने से तो क्या I1 I कैप 2 J कैप 2 K कैप, ये हो जाएगा क्या? 2 I कैप 4 J कैप 5 K कैप। तो घटा भी करोगे वही चीज है ना, तो यहां पे डायरेक्ट हम लोग कोऑर्डिनेट को घटा के भी निकाल सकते हैं। तो इनिशियल P फाइनल R, तो क्या R2 माइनस R1 मींस फाइनल कौन है? R है हुआ। तो 2 माइनस 1 I कैप 4 माइनस 2 J कैप प्लस 5 माइनस 2 K कैप। बोलो होगा क्या? बिल्कुल। तो D का वैल्यू क्या हो बताओ? I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। A मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब निकालना है वर्क डन, तो बोल राजबू W बराबर F डॉट D होता है कि नहीं? आखिर सर वेक्टर वाला का है? अरे सारा चीज वेक्टर में है, तो फॉर्मूला कौन सा? वेक्टर वाला ही लगाएंगे ना बच्चा। बिल्कुल। तब बोल मोरे राजा F कतना हतना 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 2K कैप। F की वैल्यू और D क्या लाया? डॉट
डॉट डी क्या बच्चा बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k क्या बोलो है क्या। अब डॉट कर लो, आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को कैसे। तो 3 गुना 1, 3 गुना 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, 8 6 14, 14 3 17 जूल हो गया वर्क डन। मेरे ख्याल से बात आप आइए बच्चा। अब एक और क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। मान लो बच्चा कोई इंक्लाइंड प्लेन है इस प्रकार से, बहुत कोई इंक्लाइंड प्लेन है आपका, ठीक है, और इसका इंक्लाइनेशन मान लो 37 डिग्री है और कोई ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है, यहां पे आपका कोई ब्लॉक इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास कुछ भी होगा, 5 किलो 6 किलो 10 किलो जो भी होगा, और कह रहा है बच्चा मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन, है ना, टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, है ना, इफ द ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली। ब्लॉक को स्लोली हम लोग, है ना, नीचे से ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। अगर अप्लाई किया गया फोर्स अलग अलग तरीके से हो, है ना, पैरेलल टू इंक्लाइन, है ना, इस प्लेन के पैरेलल हो, या अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल हो, ये 2 प्रकार से केस बनता है। आओ मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर सवाल करते हैं, ठीक है बुआ। क्वेश्चन यूं कह रहा है बच्चा कि इफ अ ब्लॉक ऑफ मास कितना केजी मान लो, 10 केजी मान लो, 10 केजी इज मूव्ड अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन के ऊपर ले जाया जा रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसा कि फिगर में बना पड़ा है, अभी मैंने बनाया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in displacing through कितना मीटर ले ले बाओ, मान लो 2 मीटर, थ्रू 2 मीटर, इफ, है ना, फाइंड द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग थ्रू 2 मीटर, मतलब 2 मीटर ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। इफ ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ठीक है, स्लोली मूव करवाया जा रहा है, धीमे धीमे, रफ्तार में नहीं, धीमे धीमे, है ना, एंड अप्लाइड फोर्स इज पहला केस में निकालना है क्या, पैरेलल टू, कैसा वो, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, पहला में इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो और दूसरा में क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल। अप्लाइड फोर्स इज, है ना, अप्लाइड फोर्स क्या, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, माने अप्लाई किया गया फोर्स है वो कैसा हो हुआ, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो। दूसरा क्या है, अप्लाइड फोर्स कैसा हो, हॉरिजॉन्टल, कैसा हो, हॉरिजॉन्टल, है ना, अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल हो, या दूसरा केस में कहता है ना, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो। इस सवाल को फिर से पढ़ते, इफ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूव्ड अप द इंक्लाइन एज शोन इन फिगर, फाइंड द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग थ्रू 2 मीटर, इफ ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली एंड अप्लाइड फोर्स इज कैसा हो, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन के पैरेलल हो, और क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल कर रहा है और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, दोनों केस में आपको क्या निकालना बच्चा, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन, सही है। चलिए आइए, सबसे पहले हम सब कैसे करेंगे, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब अगर अप्लाइड किया गया फोर्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल रहेगा तो ऊपर ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हे बच्चा, पहले बताओ ये 10 केजी का ब्लॉक है, इसका वेट कहां लगेगा बताओ, नीचे लगेगा, 10 केजी का 10G लगेगा क्या, बिल्कुल। इसका 2 कंपोनेंट कर दे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा क्या होगा, वर्टिकल बोल होगा बच्चा। ए 37, ए भी क्या होगा, 37 होगा बच्चा, क्लियर है। इधर में होगा 10G cos 37 होगा बच्चा, इधर में होगा 10G sin 37, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हे बच्चा, मैंने सवाल में कहा है ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ब्लॉक को धीमे धीमे ले गया है, तो बताओ मुझे ब्लॉक को धीमे ले गया, लेकिन पहला में निकालना है क्या, वर्क डन इन कैसा, पैरेलल टू इंक्लाइन, कैसा,
पैरेलल टू इंक्लाइन जब ले गया तो वर्क डन क्या होगा, कितना होगा मेरा बच्चा। यानी कि हमारा अप्लाई किया गया फोर्स कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अप्लाइड फोर्स इंक्लाइन के जस्ट पैरेलल, है ना, ले जाना कहां में, ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाना है। और अप्लाइड फोर्स कैसा होना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। तो ये मेरा क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, इसी के पैरेलल फोर्स लगा दिया, वो क्लियर है। अब बता, लेकिन इस बात को ख्याल रखना है, क्वेश्चन में कहा है ब्लॉक को ले गया कैसा, स्लोली, तो स्लोली ले गया है तो एफ जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए बताओ, 10g sin 37 के बराबर। हे मेरा राजा, ब्लॉक में कोई एक्शन पैदा नहीं करवाया, अप्लाइड फोर्स जो है वो कैसा कर रहा है, इंक्लाइन के पैरेलल होना चाहिए। और कैसे जाना हुआ, स्लोली, ब्लॉक को स्लोली ले जाना है। और अप्लाइड फोर्स कैसा, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, तो पैरेलल है और ले गया है स्लोली, स्लोली ले गया। इसका मतलब क्या, अप्लाइड फोर्स जो एफ है mg sin 37 के बराबर होना चाहिए। यानी कम से कम अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हुआ, mg sin 37। जब भी क्वेश्चन में क्या स्लोली, तो अप्लाइड फोर्स क्या होना चाहिए, ए नीचे वाला फोर्स के बराबर होना चाहिए। मिस नीचे 10g sin 37 से नीचे खींच रहा है, लेकिन हम कितना फोर्स कम से कम लगाओगे ताकि ब्लॉक ऊपर जाना शुरू करेगा, तो सर 10g sin 37 के बराबर कम से कम लगाएंगे ताकि ब्लॉक ऊपर मूव करना शुरू कर जाएगा। और क्वेश्चन में स्लोली का है, यानी स्लोली का है, इसका मतलब कि ब्लॉक में कोई एक्सेलरेशन पैदा होना नहीं चाहिए, क्लियर है। हाँ, अगर वही एक्शन पैदा होता तो कहते बड़ा ताकत मतलब छोटा ताकत बराबर मास गुना एक्शन करना पड़ता, नेट फोर्स हमें निकालना पड़ता। बट यहां सवाल में साफ कर दिया ब्लॉक को लेना कैसे हुआ, स्लोली। तो एफ क्या होना चाहिए, 10g sin 37 के बराबर। लिखता हूं बगल में, सिंस ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, ब्लॉक इज मूव्ड स्लोली, स्लोली ले गया है, ठीक है। चल एफ निकल गया, हमें पता है एफ की वैल्यू क्या होगा, 10g का 10 और sin 37 क्या होगा मोरे राजा, पढ़ा होगा 37 के लिए ये हो गया 4 3 5, तो क्या होगा 3/5, sin 37 क्या 3/5, बोलो होगा क्या 3/5, 5 2 10, 10 30 दोनों क्या हुआ 60 न्यूटन फोर्स हो गया, क्लियर है। वर्क डन लगा दो भैयो, W बराबर क्या होता है, F डॉट डी या FD cos थीटा। अब कौन सा वेक्टर वाला कहां लगा रहे हैं, FS cos थीटा लगा दो या फिर F डॉट S लगा दो। यहां पे लगाना ए वेक्टर वाला क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि मेरे बच्चा यहां पे सारे टर्म्स कैसा है, वेक्टर में नहीं है, वेक्टर में दिया नहीं है, सबका मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर में नहीं है। इसे सिंपली W क्या FS cos थीटा। बताओ बबुआ, एफ का वैल्यू कितना है बोलो 60, डिस्प्लेसमेंट कितना कहा था 2 मीटर, और कॉस कितना होगा बोल 37 सोच रहे हो क्या, ना ना ना, ये थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल बचा। तो बताओ फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, कहां ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है ऊपर, अरे फोर्स भी लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ ऊपर ही, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तब फोर्स भी ऊपर ही हो रहा है बुआ और डिस्प्लेसमेंट कहां है ऊपर ही है, तो थीटा क्या होगा राजा 0 डिग्री। तो बोलो क्या होगा cos 0, यानी 6 दुना का 12 120 जूल। बोलो क्लियर है, बिल्कुल। ये पहला केस में क्या होगा कि अप्लाइड फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, क्लियर है। सेकंड वाले केस में वक्त निकलना कब, जब अप्लाइड फोर्स कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, कैसा हो बच्चा, हॉरिजॉन्टल। अब सुन ध्यान से मेरा बच्चा, सेकंड वाला केस में कह रहा है अप्लाइड फोर्स इज कैसा, अप्लाइड फोर्स इज हॉरिजॉन्टल हो बाबू राजा। अब देखो ए फिगर आप समझ गए, अप्लाइड फोर्स कैसा, हॉरिजॉन्टल, यानी अब हमारा फोर्स ऐसा नहीं लगेगा बाबू। मैं अलग बना दूं फिगर क्या, चलो अलग ही बना देते हैं, है ना, लो अलग ही फिगर बना देते हैं। देखो राजा ये 37 डिग्रा यही तुम्हारा ब्लॉक है, इसका वेट कहाँ लग गया नीचे 10g, इसका 2 कंपोनेंट हो गया ए 37, तो ए भी आपका 37 पता ना 37 है, एक छोड़ के अगला थीटा होता है, ये थीटा अगर है बच्चा तो एक छोड़ के अगला अपने आप क्या होता है थीटा होता है। तो ये हो गया 10g
cos 37 और ये हो गया 10g sin 37। सही है। अब देखो क्वेश्चन में कहा राजा, अप्लाइड फोर्स कैसा हो, हॉरिजॉन्टल। कैसा, हॉरिजॉन्टल। अब देख कैसा लगाओगे भाव, अप्लाइड फोर्स मेरा क्या करा बच्चा, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो कैसा, ऐसा ही ना मोरे राजा। अप्लाइड फोर्स कैसा, ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टली लगेगा, इस प्रकार से लगा होगा। नहीं, ब्लॉक रखा तो कैसे, हॉरिजॉन्टल, सीधा 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 सीधा। देखो सीधा सीधा। पहला में क्या था, इंक्लाइन प्लेन के पर ऐसे था प्लेन की ओर, दूसरा में कैसा, सीधा। तो अप्लाइड फोर्स मेरा कैसा होगा वो, ऐसा होगा। क्या, ये हो गया स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल ना है का, बिल्कुल है बच्चा, ये है हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। अब देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया था। अब देख मेरे ख्याल से इस एफ को भी हम सब दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। कैसा, देखो एक हो गया राजा, कैसा होगा करेजा, एक हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा वर्टिकल होगा। क्या, इस मैंने एफ को भी दो कंपोनेंट में, एफ का एक कंपोनेंट प्लेन की ओर, दूसरा प्लेन का परपेंडिकुलर। ए 37 एक छोड़ के अपना अगला क्या होगा, 37 होगा। क्या ना पकड़ा राजा, ये तो होबे करेगा। एफ को दो कंपोनेंट कर दिया बाओ, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन की ओर और एक परपेंडिकुलर। ए 37 तो एक छोड़ के अपना अपने आप क्या होगा, 37 होगा। बोलो इधर में क्या होगा, मैंने बताया था आप लोग को कि ए 37 है, ठीक है। तो ए अभी समझ लो, अगर कंफ्यूजन है तो ए 37, ए 90, ए कितना होगा 53, ठीक है। तो पूरा 90 है, 90 में से 53 गया क्या, 37 होगा बच्चा। लेकिन उतना मत किया करो, डायरेक्ट समझिए। ए 37 है, एक छोड़ के अपना आप अगला थीटा होता है। अब ई छोड़ के अपना आप क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। तो इधर क्या होगा, एफ cos 37, इधर में क्या होगा, एफ sin 37। बोलो होगा क्या, बिल्कुल होगा बच्चा। यानी यहां पे एफ का भी दो कंपोनेंट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर में रिएक्शन भी होगा, ऐसा बात नहीं है, ऊपर में रिएक्शन भी होता है, इसको मैं ले नहीं रहा हूं, कोई जरूरत ही नहीं हमको है रिएक्शन का, ठीक है। चल राजा क्वेश्चन में क्या कहा, ब्लॉक को ले गया कैसे, स्लोली स्लोली, क्या स्लोली स्लोली, ए से और बी और सी है, ए से सी। डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही मीटर है बुआ, इंक्लाइन प्लेन कितना दूरी है, 2 ही मीटर का है। अब सुन मेरा बात ध्यान से, क्वेश्चन में कहा है कि ब्लॉक को ले जाना कैसे है, स्लोली। तब बता मोरे बाबू, ये अप्लाइड फोर्स एफ cos 37 किसके बराबर होगा, 10g sin 37 के बराबर। कब, जब स्लोली ले जाने के लिए कहेगा तब। यहां f इसके बराबर हुआ था बच्चा, यहां f क्या था, इसके बराबर हुआ था। यहां f cos 37 जो होगा क्या, इसके बराबर होगा, बिल्कुल। तो क्या होगा बोल, f cos 37 बराबर क्या होगा, 10g sin 37। बोलो क्लियर बच्चा, बिल्कुल। मेरा राजा f बराबर बताओ, cos को ले जाओ नीचे के, नीचे ले जाओगा बुआ, f बराबर है तो 10g का बोलो क्या लिया, 10 लिया, और sin इधर है, एक नीचे बैठा क्या होगा, tan होगा ना, tan 37 ना बच्चा। अरे sin नीचे आएगा cos, sin में cos tan हो गया, तो क्या होगा बोलो, f की वैल्यू कितना बच्चा, 100 हो गया, और tan 37 बोलो कितना होता है, tan 37 समझता होगा, ए आपका 37 है तो ये 4 है, 3 है, 5 है, तो P बाई बी मीन्स क्या, 3/4। बोलो होगा क्या, 25 चौको 100 हो गया, यानी ए बराबर क्या, 75 न्यूटन। यानी लगने वाला फोर्स मालूम हो चुका है, कितना हुआ, 75 न्यूटन। बोलो क्लियर है। लेकिन निकालना मुझे क्या है, वर्क डन। आइए तो बच्चा वर्क बराबर क्या होता है बोलो, एफ एस cos थीटा। जानते ना हो, फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, कितना फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, और थीटा का वैल्यू हमें बताओ कितना होगा, कितना होगा। एफ का वैल्यू कितना बच्चा बोल, एफ 75 लाए हो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 है, और कॉस क्या लोगे बोलो, ए रियली में थीटा किसके बिल्स क्या बताओ, एफ और एस, एफ और एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बोलो फोर्स कैसा है, ऐसा है ना, हायरार्की बाव, ये हायरार्की क्या है, फोर्स है, फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एन
हुआ है, अरे ऐसे ना क्या सारा अरे ऐसे ना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से ऐसे, लेकिन लगा है फोर्स ऐसे, तो एंगल कितना है 37। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल क्या है 37 है। तो बोल क्या लिखोगे 37। अब तू सोच रहा होगा सर एकरा में जीरो लिए थे कैसे, बाबू हमर करे जा एफ देख रहे हो फोर्स ऊपर ही है, डिस्प्लेसमेंट कहां ऊपर ही करना है ना, तो क्या बना जीरो बना। बट यहां देखो फोर्स इधर है हॉरिजॉन्टल और डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ ऊपर हुआ है, तो एंगल क्या हुआ 37 हुआ ना। बिल्कुल हे बच्चा, तब बताओ ना cos 37 का वैल्यू क्या होगा 4/5 होगा मेरे ख्याल से। क्या जी हाँ सर, बोलो काटम कुटम करो कितना होगा, बोलो मित्रों 5 से कटेगा क्या, 5 से कम 5 हो गया और 15 पचे 75 लगता होता बानी। अब आप कर लो तो कितना हो गया 4 दूना का 8 बट्टा क्या बच्चा, सॉरी 4 दूना का 8 गुना 15 होगा मेरे ख्याल से 15 × 20 से 120 जूल होगा। 15 एज 120 बहुत देखो तो 15 और 8 120 मेरे ख्याल से होगा, है ना। बोलो क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोग बात को समझे होगे। ये आपका वर्क डन था हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पे और प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाने पे वर्क डन। बोलो क्लियर होगा, इसको फटाफट आप सब कॉपी करें।